Assalamualaikum ji, welcome or welcome back to my channel Glow Up with Mahnoor. As you can see, this suitcase is full of stuff जिसमें से mostly snacks हैं. In case you guys don't have a follow up, I just got back from Malaysia. First international trip थी, parents भी गए थे. मैंने vlogs भी upload किए, reels भी upload किए, so make sure to check it out. बाकी अभी मैं unpacking कर रही थी तो मैंने सोचा इसका एक haul shoot करते हैं क्योंकि मैं hauls करती रहती हूँ, थोड़ा सा different भी हो जाएगा, plus थोड़ी chit chat भी कर लूँगी, stories बताऊँगी आपको. So yes, welcome to the haul. This is everything that I've got from Malaysia. सबसे पहले मेरी first एवर सेफोरा परचेज, और सेफोरा में बस एक नियत से एंटर हुई थी अपनी फेवरेट हुदा ब्यूटी के प्रोडक्ट्स लेने के लिए. हालांकि इनके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, मैंने 2-3 बार सोचा लेने से पहले, बट हुदा इज सो वोकल अबाउट फलस्तीन एंड बेसिक ह्यूमैनिटी. मतलब शी इज माई आइकॉन, तो मुझे लेना ही था. और डिसाइड कर लिया था मैंने, या तो मैं हुदा ब्यूटी का कंसीलर लूंगी या फिर इजी ब्लर फाउंडेशन लूंगी, क्योंकि हुदा ब्यूटी इज नोन फॉर इट्स बेसेस एंड फाउंडेशन. लेकिन ना मुझे शेल्फ के पीछे ना ये किट नजर आई. ये रमजान में लॉन्च हुई थी, ये लिमिटेड एडिशन था. दिस इज हबीबती मिनी लिप किट. इसके अंदर 2 मिनी लिप ग्लॉसेज हैं और एक ये लिप लाइनर है. और ये किट लेने का मेरा सोल रीजन था ये वाली लिप ग्लॉस. दिस इज फॉक्स फिल्टर, स्पेसिफिकली इन द शेड बॉम्बशेल. ये मुझे चाहिए थी. मैं भाई इसको स्वॉच नहीं करने वाली, पहले मिनी है ये, मैं बचा बचा के चलाऊंगी. बाकी ये वाली भी एक और लिप ग्लॉस है. दिस इज इन द शेड ग्लासी, ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस है. अच्छा, ये इनका जी लिप लाइनर है, लिप कॉन्टोर 2.0, और इसका शेड है वार्म ब्राउन. इसका मैं स्वॉच दिखाती हूँ. सो प्रिटी. ऑनेस्टली ये पूरी की पूरी किट ना बहुत ज़्यादा क्यूट है. आई एम एक्चुअली रियली हैप्पी, बट बहुत एक्सपेंसिव है. ये मुझे पड़ी थी 169 रिंगिट की, जो कि तकरीबन 11,000 बनता है इन पाकिस्तानी रुपीज़. नेक्स्ट वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ टीज, क्योंकि हम लोग गए थे कैमरॉन हाईलैंड्स इन मलेशिया, और वहाँ पे अगर आपको पता हो बहुत सारी टी वैलीज हैं, पूरी पूरी प्लांटेशंस हैं, बाग है टी के. मैं यहाँ पे एक क्लिप भी लगा रही हूँ. इतनी प्यारी रोलिंग ग्रीन हिल्स है ना, वो मतलब लगता है मिनी स्विट्जरलैंड है, बहुत खूबसूरत है. अच्छा, 1 बाय 1 दिखाती हूँ मैं. सबसे पहले ये टी साशेज हैं. अच्छा, ये ना मैं फ्री मिले थे क्योंकि ये बगी राइड होती है ना, हमने ये ली थी. तो अगर आप कभी जाओ और बगी राइड लो तो वापसी आके ऊपर काउंटर है, अगर आप रिसीट दिखाओगे ना तो आपको जितनी भी टिकट होंगे ना उतनी आपको टी फ्री देंगे. बाकी नेक्स्ट मैंने ली थी जी ये ग्रीन टी. ये तो मैंने अपने लिए मैं खोल के दिखाती हूँ, मैं खुद भी देखूँ कैसी अंदर से ये. सो ओके, पायरामिड. ओह, कितना प्यारा कपड़ा है इसका. यूजुअली हमारे पास जो आती है उसमें वो पेपर वाला अजीब सा फैब्रिक होता है ना, बट ये लिटरली ऑर्गेन्जा का कपड़ा लग रहा है, प्रीमियम वाला. और मैं भी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं ये ग्रीन टी ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ, और इतनी स्ट्रॉन्ग मजे की फ्रेश ग्रीन टी थी ना ये, मतलब मजा आ गया. और बाकी ये गिफ्टिंग के लिए मम्मा ने और इसमें ये पत्ती ली थी. ये वाले प्रीमियम टी बैग्स हैं, और आई थिंक ये खुली वाली चाय पत्ती है. ओके, ये थी जी पत्तियाँ. इसके अलावा मैंने सप्लीमेंट्स ली थी, क्योंकि मुझे मेरी खाला ने बोला था मलेशिया में जो विटामिन्स और सप्लीमेंट्स मिलती हैं वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की होती हैं. शी हैज यूज्ड इट. तो फिर मैंने पीनेंग आइलैंड में हम लोग क्योंकि स्टे कर रहे थे, तो वहाँ पर क्वींस बे मॉल है, वहाँ से मैंने ये सप्लीमेंट्स ली थी. बायो लाइफ कंपनी का नाम है, मल्टी विटामिन्स विद मिनरल्स. इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे विटामिन्स हैं. और ये 2 जार लिए थे मैंने, एंड आई थिंक ये 140 रिंगिट का कॉस्ट किया था. पेरेंट्स के लिए लिया मैंने, बिकॉज उनको मैं सप्लीमेंट्स देती हूँ. एंड आप लोग भी अपने पेरेंट्स को, अगर आप खुद भी 30+ हैं, तो प्लीज डू टेक मल्टीविटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स. इसके बाद बहुत सारी जेलीज एंड कैंडीज, एंड थोड़ी सी और कैंडीज. इसके अलावा जी दिस इज माई फेवरेट वुल्दा क्रीम कार्बोनारा. यहाँ भी मिलता है ये, बट वहाँ पे ये मेड इन मलेशिया लिखा हुआ था, तो मैंने कहा ट्राई करते हैं, क्या पता डिफरेंट. और ये कप वाला मैंने कभी खाया नहीं है, पैकेट वाला खाया. इनफैक्ट इसके साथ ही मैंने एक और चीज ये रही. ओके, सो यस, मैंने दोनों चीजें 7-Eleven से ली थी. एंड ये सीवीड स्नैक्स जो यहाँ मिलते भी हैं बीबीगो के, वही चीजें, बट ऑब्वियसली ये वहाँ का ब्रांड है और सीजन फ्लेवर है ये, सो मैंने ये भी साथ ही लिया था. इसके अलावा जी यस, ट्विन टावर कोलालमपुर में पेट्रोनास ट्विन टावर है, उसी का ये छोटा सा एक मॉडल बनाया हुआ है गिफ्ट्स देने के लिए, बाकी सोवेनियर्स के लिए. इनफैक्ट इसकी मैं क्लिप यहाँ कहीं लगा रही हूँ यार. ये पिक्चर्स में आई एम श्योर आपने देखा हुआ होगा वैसे तो, लेकिन जब मैं रियल लाइफ में देख रही थी ना, ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा बड़ा है. आई मीन फैक्ट है, ये टॉलेस्ट ट्विन टावर तो है, सबको पता है, लेकिन मतलब इट्स ह्यूज. मतलब गर्दन बहुत ऊपर तक करनी पड़ती है इसको देखने के लिए. इसके अलावा जी दिस क्रॉस बॉडी बैग. ओके, मम्मा गॉट दिस फॉर माई निक्की खाला, सबसे छोटी वाली जो खाला है उनके लिए लिया था क्रॉस बॉडी बैग. ये हमने लिया था पीनेंग बाजार से. एंड मम्मा के पास भी सेम बैग है, बड़े में बस वो थोड़ा. और ये छोटे वाले क्रॉस बॉडी बैग पे मेरा इतना दिल आ गया ना, मैंने इसकी पिक्चर क्लिक की हुई है कि कोई मलेशिया से आएगा तो मैं उससे मंगवाऊंगी. अच्छा, नेक्स्ट मैंने एक और ये पिंटरेस्टी सा बैग लिया था फ्रॉम अ शॉप. उसका नाम था क्यू पॉकेट. में यहाँ पे क्लिप लगा रही हूँ, बड़ी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट चीजें थी उनके पास. और ये ना अराउंड 10 रिंगिट का था. मेरे पापा को लग रहा था ये थैला है, शॉपर है, लेकिन यार ये हैंड बैग है, काफी क्यूट है. पिंटरेस्ट अगर आप यूज करते हो आपने देखा हुआ होगा ये. बाकी ना हमने पीनेंग में ज्यादा टाइम स्पेंड किया था, तो पीनेंग में एक जगह है आर्मेनियन स्ट्रीट. मैं यहाँ पे कहीं क्लिप लगा दूंगी, बहुत खूबसूरत है वो, जॉर्ज टाउन के अंदर है. इट गिव्स सच लाइक स्मॉल टाउन वाइब्स.
वहां से ना ये 2 क्रॉस बॉडी बैग लिए थे, मोबाइल के लिए जो होते हैं, मोबाइल पाउचेस भी कहते हैं इनको आई गेस। एंड माय फेवरेट कलर इज पर्पल, तो मुझे वाला बड़ा प्यारा लग रहा है। अगेन गिफ्टिंग के लिए लिए ये भी। और ये व्हाइट वाले पाउच में जो बच्चे बने हुए ना साइकिल पे, ये बड़ा ना फेमस वाला स्ट्रीट आर्ट है। जॉर्ज टाउन में काफी आपको ना दीवारों पे इस तरह के आर्ट दिखेंगे। बाकी पीनंग में ना हम लोग चीफ जेट्टी गए थे, वहाँ की मैं एक क्लिप यहाँ पे कहीं लगा दूंगी। वो ना पूरा एक चाइनीज विलेज है जो कि उन लोगों ने पानी के ऊपर बनाया हुआ है, लकड़ी के घर होता है। तो वहां से हमने ये वाला हैंड फैन लिया था जो फोल्डिंग वाला फैन होता है। क्या आपने रील्स में कहीं वीडियोस में कहीं देखा होगा, चाइनीज होते हैं स्पेशली उनके एंसेस्टर्स होते हैं, रॉयल उनकी फैमिलीज थी, वो लोग इस तरह के फैन जरूर यूज करते थे, तो वहां से ये लिया था। इसके अलावा दिस टोट बैग, इसकी क्वालिटी इतनी इंप्रेसिव है ना, ये हमने लिया था कोलालमपुर में। एंड अगर आपने व्लॉग देखा है तो आपने उसमें देखा होगा, मैंने दिखाया था। प्यारा सा ये क्रीम कलर का टोट बैग है, इसमें ट्विन टावर्स बने हुए हैं, बाकी उनकी फेमस बिल्डिंग बनी हुई है। और ये भी अगेन गिफ्टिंग के लिए लिया था। और पता है ये जहाँ से हमने लिया था ना, वो पाकिस्तानी थे, इस्लामाबाद में रहते हैं, तो उन्होंने कोलालमपुर में अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था ये सोवेनियर्स का। और वहीं से हमने एक ये फ्रिज मैग्नेट लिया था मलेशिया का, फ्रिज पे लगाने के लिए। और ये ना मैं खोल के भी दिखा रही हूँ, उसमें ना वही ट्विन टावर, इनकी जो फेमस बिल्डिंग्स है, मस्जिद नगारा है, बुकित बिंतांग के ऊपर जो ट्रेन चल रही होती है, मतलब सारी फेमस चीजें हैं, तो ये हमने घर के लिए लिया है। और जब वो शॉप ओनर को पता चला ना हम पाकिस्तानी है, उन्होंने हमें ना ये फ्री में फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह गिफ्ट किए थे। बाकी यस, इसके अलावा वी हैव गॉट सम चॉकलेट्स। इस पे चॉकलेट के अंदर ट्विन टावर बना हुआ है, अगेन गिफ्ट्स वगैरह के लिए लिया है ये भी। और ये मम्मा ने बहुत शौक से लिया था मेरे कजन के लिए, छोटा सा है वो, तो उसके लिए मम्मा ने लिया था ये एयर एशिया का ना, इसमें प्लेन बना हुआ है, क्योंकि हमने इतने एयर एशिया के प्लेन देखे ना वहाँ पे, हम लोग फ्लाइट भी हमारी उसी में थी, और ये प्लेन हमें को बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा था, तो ये भी हमने आई थिंक पीनंग से लिया था। और मैंने इतनी सारी कॉफीज ली है ना जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च, ताकि मैं टेस्ट आउट कर सकूँ और अपने ब्रांड में इंप्रूवमेंट लाऊं। दिस इज जूस कॉफी सॉल्टेड कैरमल, इनका आई थिंक ये प्रीमिक्स है। और ना जूस कॉफी ना इनका कैफे है, जैसे हमारे यहाँ ड्रॉप है, मेलब्रू है ना, वैसे इनके यहाँ कैफे, बट उन्होंने अपना ये प्रोडक्ट भी निकाला हुआ। इसके अलावा ये मैंने ग्रोसरी स्टोर से लिया था, दिस इज अर्ल ग्रे का टी बैग। पता है मैंने ना बहुत सारी माचा की रेसिपी सेव की हुई है, जिसमें वो लोग अर्ल ग्रे का सिरप बना के यूज करते हैं या उसका थोड़ा सा फ्लेवर डालते हैं। मैंने यहाँ पाकिस्तान में कराची में काफी सारे स्टोर्स में पता किया था, अर्ल ग्रे मुझे नहीं मिला था, तो वहां मुझे दिखा तो मैंने ये ले लिया। एंड दिस थिंग, ओ माई गॉड, मेरा ऑल टाइम फेवरेट स्नैक था ये थ्रू आउट द ट्रिप। हम कोलमपुर में थे, पीनंग में थे। ये ना इसका ब्रांड का नाम है 7 Days, और इनका ये चॉकलेट क्रोसॉन्ट है। और भी फ्लेवर्स थे, बट मैं हमेशा ये लेती थी, और मैं इसलिए एक रख के लेके आई हूँ ताकि मैं घर पे जाके एंजॉय कर सकूँ। अच्छा ना, ये क्रोसॉन्ट की तरह एकदम क्रिस्पी नहीं होता है, बट टेस्ट वैसे ही सेम होता है, बटर का टेस्ट भी आता है और फ्लेवर भी बिल्कुल सेम होता है, और चॉकलेट की इसमें इतनी सारी फिलिंग होती है, मतलब बहुत यम है। इसके अलावा अगेन कॉफी लेकर आई हूँ, मैंने बोला था ना बहुत सारी कॉफी लाई हूँ। दिस इज कॉपीको की 3-in-1 कॉफी मिक्स। कॉपीको तो आई थिंक आप लोगों ने के ड्रामा में भी कहीं ना कहीं देखा होगा, उसकी कॉफी वाली जो आई थिंक टॉफी होती है, वो काफी एड्स में आती रहती है। इसके अलावा जी अगेन मैंने एक और कॉफी खरीदी थी, दिस इज ड्रिप कॉफी, 100% ग्राउंड वाली कॉफी होती है ये, एकदम मतलब फ्रेश ब्रू निकलता है, इंस्टेंट कॉफी नहीं है ये। तो आई हैव बीन रिसर्चिंग अराउंड दिस प्रोडक्ट एज वेल, तो इसलिए मैंने कहा ये भी ट्राई करते हैं। इसके अलावा ओ ये नहीं दिखाया था क्या, आई थिंक ये मिस हो गया। सो अगेन कैमरॉन हाईलैंड से लिया था, ये चाय है, पत्ती है इसमें बेसिकली, बट ये मसाला चाय है, और इसमें ना टी बैग्स हैं, ये मैंने ट्राई भी किया अभी रिसेंटली, बहुत मजे की चाय है ये। अच्छा, इसके अलावा अगेन कॉफी, यस मैंने बहुत कॉफी ली है, बट ये थोड़ी सी स्पेशल है, ये वियतनाम की कॉफी है। वियतनाम में बहुत बड़े कॉफी की ना फसलें हैं, क्रॉप से पूरी, तो मतलब स्पेशलिटी है उनकी, तो मुझे ट्राई करनी थी, लेकिन मैंने ट्राई की, थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुई थी। अभी मैंने इसकी ब्लैक कॉफी बना के पी है कल भी। आई थिंक इसका जो रोस्ट है वो बहुत ज्यादा ही डार्क है, तो इतनी अच्छी नहीं लगी, बस इसमें कड़वाहट आ रही थी, कॉफी का एसेंस नहीं आ रहा था। बट अगेन मैं वियतनाम की सारी कॉफीज इस एक कॉफी के ब्रांड से जज नहीं करने वाली हूँ, और मैंने ये सारी कॉफीज ना बस रिसर्च के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए जमा की, ताकि अपने ब्रांड में मैं इम्प्रूवमेंट ला सकूँ, इंटरनेशनल लेवल की हम टक्कर दे सकें। एंड इट्स सेफ टू से अभी तक कॉफी की कॉफी बेस्ट है, मतलब फ्लेक्स नहीं मार रही हूँ, ऑनेस्टली आपको टेस्ट करोगे आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये स्वीट एंड सार कैंडीज ली थी, ये ना फ्रूट को प्रिजर्व किया हुआ होता है उन्होंने, सुखाए हुए होते हैं समझो, एंड स्पॉइलर अलर्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बहुत अजीब सा टेस्ट था इनका। इसके अलावा जी अगेन सेम ग्रोसरी स्टोर से ना ये हॉट चॉकलेट का एक पैक लिया था। उसके बाद दिस वन, ये बड़ी महंगी परचेज थी भाई मेरी। तो कोलालमपुर में एक जगह है बुकित बिंतांग, मैं वहाँ की यहाँ क्लिप लगा रही हूँ, बड़ी हैपनिंग एडवेंचरस सी स्ट्रीट है, वहाँ पे एक मॉल है पवेलियन मॉल, तो वहां से मैंने ये लिया था। मुझे बेसिकली पाकिस्तान से माइंड बना के गई थी, मुझे 2 चीजें चाहिए थी, एक अपने मोबाइल का ओरिजिनल चार्जर, क्योंकि अभी फिलहाल मैं लोकल वाला यूज कर रही हूँ जो कॉपीज होती हैं, और एक अदद मुझे चाहिए था SD कार्ड रीडर। SD कार्ड रीडर मुझे कहीं नहीं मिला, पता है सब क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं पुराना मॉडल है। यार मैंने इतना पैसे जमा कर करके ये 13 लिया है, iPhone 13 है मेरे पास अभी, और कह रहे हैं पुराना मॉडल है, इसके चार्जर्स वो सब चीजें नहीं आती। आई गेस नए मॉडल्स में वो टाइप C केबल लगती है ना, और पुराने में लाइटनिंग है, मेरे में भी लाइटनिंग लगती है, तो बहुत मुश्किल से चार्जर भी मुझे मुश्किल से मिला है, बट एक स्टोर था मशीन्स, वहां से ये मिल गया। और गेस करो प्राइस कितने थे इसके, 13,000 का चार्जर मिला है मुझे ये। बस ना कैमरा बड़ा मस्त है इसका, वरना आईफोन कोई मुंह नहीं लगाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये पॉकी ली थी मैंने, ये बड़े मजे के स्नैक्स होते हैं, स्टिक्स होती है बिस्किट की तरह, और चॉकलेट में या स्ट्रॉबेरी में डिप होती है, मजे की। ओके जी, नाउ दिस साइड यहाँ पे बहुत सारे सोवेनियर्स हैं, गिफ्ट्स लिए थे हमने,
तो मैं ये दिखाती हूँ। ये हमने लिया था आई थिंक पीनंग हिल से लिया था। ये फ्रिज मैग्नेट्स हैं। इसमें बहुत सारे बातू फिरंगी बना हुआ है, जॉर्ज टाउन बना हुआ है, आर्मेनियन स्ट्रीट, च्यू जेटी, मतलब सारी जो पीनंग की मशहूर जगह है ना वो सारी बनी है। एक सेकंड से बगी बनी हुई है, ये मैंने ली भी है, मैं दिखाती हूँ एक सेकंड। ये रही, ये मैंने अपनी फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए ली है। पता है जॉर्ज टाउन में ना इस तरह की जो बगियाँ होती हैं ना वो बहुत चलती हैं, साइकिल भी लगी होती है कभी कभी आगे, कभी लोग खुद भी घसीट के चला रहे होते हैं। सो यस, ये था जी वो बगी का मॉडल। इसके अलावा दीज आर सम कोस्टर्स, ये भी अगेन गिफ्ट्स वगैरह के लिए लिए हैं। पीनंग की इसमें चीज़ें बनी हुई हैं सारी। और ये काफ़ी सारे पाउचेस लिए थे अगेन गिफ्टिंग के लिए। यार पता है हमारा ना फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, हम मम्मा पापा मेरा, इनफैक्ट हमारा खानदान भी काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए इसमें 90% चीज़ें सारी गिफ्टिंग के लिए हैं। हाँ, ये मैंने अपने लिए लिया है। अच्छा, मैं माइंड बना के गई थी कोई फालतू स्किन केयर और मेकअप पे पैसा ज़ाया नहीं करूँगी, लेकिन ये बड़ी इनोवेटिव चीज़ लगी। ये एक जापानीज़ ब्रांड का प्रोडक्ट है। ये टोनर, एसेंस प्लस मॉइस्चराइजर है, मतलब 3-in-1 प्रोडक्ट है ये। इसने तो मुझे बड़ा फैसिनेट किया था, इसलिए मैंने ये लिया है। विटामिन सी, इसके ब्रांड का नाम मुझे नहीं पता है, मैं गूगल ट्रांसलेट करके आपको यहाँ के मेंशन कर दूंगी। और मैंने सेम स्टोर से ली थी ये टेंट। अच्छा, पता है 31 अगस्त को ना मलेशिया का इंडिपेंडेंस डे होता है, तो उस टाइम हम मॉल में गए थे और इतनी कोई मस्त सेल लगी हुई थी हर जगह। वहीं पे एक स्टोर था वॉटसन्स नाम का, वहाँ पे आई थिंक सारे मेकअप और ब्यूटी की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ भी सेल लगी हुई थी, तो वहाँ से मैंने ये टेंट और ये 3-in-1 वाला प्रोडक्ट लिया था बस। और जी सबसे फेमस टाइगर बाम, जो जब भी कोई उम्रे पे जाता है या कहीं बाहर जाता है, स्पेशली एशियन कंट्रीज में सब बोलते हैं वो टाइगर बाम लेके आना। वैसे ये वाकई बहुत अच्छा है, हम लोग उम्रे पे गए थे ना तब भी लेकर आए थे। एंड ये मसल्स में, जॉइंट्स में अगर लगाओ ना बड़ा रिलीफ मिलता है। अगेन सम चॉकलेट्स एंड दिस ह्यूज टोट बैग। ये वाला आई थिंक पापा ने लिया था फुप्पो के लिए। हाँ, बड़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी भी, स्पेशली उसकी हैंडल की। अच्छा, ये छोटी सी साइकिल पता है ये मैंने अपने लिए लिया। इसके पीछे एक बैक स्टोरी है। जॉर्ज टाउन में ना मैंने एक साइकिल रेंट की थी और मैंने बहुत सालों बाद वो साइकिल चलाई थी। मतलब आखिरी बार शायद मैं 12 या 13 साल की थी तब चलाई थी। उसके बाद अब मैंने जाके मलेशिया में चलाई और मुझे इतना मजा आया था ना। आई विश कराची में भी ना यहाँ पे साइकिल का ट्रैक बनाए ये लोग और सेफ्टी के साथ ना हम लोग बाइक साइकिल चला सके। मतलब बड़ा मजा आया था मुझे। तो मैंने उसके फौरन बाद ना वहाँ पे मुझे साइकिल का ये मॉडल दिखा था, तो मैंने ये खरीदी थी अपने लिए। और वहीं से ना कि छोटी सी स्कूटी ली थी, वहाँ पे ना सारे के सारे मतलब इंक्लूडिंग गर्ल्स और बाकी लड़के बड़े सब ने इसी तरह की बाइक चलाते हैं। स्कूटी जो होती है इसके पीछे डब्बा लगा हुआ होता है, तो वहीं से हमने ये ली थी। एंड आई हैव गॉट माई सेल्फ अ कप, क्योंकि मैं कॉफ़ी इतनी पीती हूँ तो मैंने सोच लिया है कि मैं जब भी ट्रैवल करूँगी ना मैं वहाँ से उस जगह का ना मग लेके आया करूँगी और अपनी कप्स की कलेक्शन बनाऊंगी मैं। तो ये मैंने पीनंग से लिया था। अच्छा, ये तो थी सारी छोटी मोटी चीज़ें। बाकी मेरे पेरेंट्स ना ये लेकर आए हैं, दिस इज राइस कुकर। पता है मलेशिया में ना राइस बहुत खाते हैं वो लोग, मतलब मेन स्टेपल है उन लोगों के मील का। और पता है सब लोगों के घर में वहाँ पे राइस कुकर होते हैं। मेरी खाला के घर पे भी यही था, तो इसलिए मामा पापा ने लिया है। इनफैक्ट मैंने बताया था ना भी इंडिपेंडेंस डे की सेल थी, उसी टाइम पे ना सेल पे हमें ये सिर्फ और सिर्फ 79 रिंगिट का मिल गया। लेते हुए सोच तो रहे थे कि इसको रखेंगे कैसे, लेकिन खैर हम लोग रख के ले आए थे। हमने उसको प्लेन में ना कैबिन में रखा था, मतलब ऊपर अपने साथ लेकर गए थे, चेक इन नहीं कराया था। और ना मजे की बात ये 3-in-1 वाला राइस कुकर है, मतलब इसमें हम स्टीम भी कर सकते हैं अगर डम्पलिंग्स बनाओ या फिर कुछ और सब्जियां स्टीम करनी हो, और चावल तो पकेंगे ही पकेंगे, साथ में कुछ खाना वाना भी गर्म कर सकते हैं। और हमारे घर में पता है वैसे चावल बहुत शौक से खाए जाते हैं, तो हमारे लिए भी एक अच्छी काम की चीज़ है। यस, ये था जी राइस कुकर एंड दैट्स ऑल। ये था जी पूरा का पूरा हॉल। छोटी मोटी चीजें थी वैसे तो, लेकिन मैं साथ साथ आपको बैक स्टोरी सुना रही थी। आई जस्ट वांटेड टू चिट चैट विद यू गाइस एंड आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। अगर आपने व्लॉग नहीं देखा है अभी तक सो गो वॉच इट राइट नाउ। और इंस्टाग्राम पे रील्स भी देखना, मैंने रील्स में भी शेयर किया था कि अपने पीनंग में क्या क्या किया है। बाकी कोई सवाल हो तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।